कहानी जाती है रामायण में। तो हुआ ऐसा था, ये माना गया है, लिखा गया है, जब राम जी की शादी हो रही थी, पूरे अयोध्यावासी जा रहे थे, सारे देव जा रहे थे, उसमें भूत प्रेत पिशाच भी आए कि हमको भी चलना है शादी में। वो जैसे दिख रहे थे, किसी के हाथ पाँव नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी के 4 सर हैं, एक के हाथ पाँव नहीं है, दूसरे के कई हाथ पाँव हैं, कुरूप दिखने वाले, जिनको देख के कोई भी भयभीत हो जाए, डर जाए, ऐसी शक्लों में थे सारे भूत पिशाच। तो इंद्रदेव ने वज्र का, उनका जो वेपन है वज्र का डर दिखा के उनको आने नहीं दिए थे। बोले तुम लोग नहीं आ सकते हो शादी में, तुम लोग शादी में आओगे तो शादी अशुभ हो जाएगी। तो भूत पिशाच सब जो थे बड़े दुखी हुए कि जब हमारे आने से चीज़ें अशुभ हो जाती हैं तो हमको आप लोगों ने बनाया ही क्यों? हमको बनाते ही नहीं तो अशुभ ही नहीं होता कुछ। अब हमको ले भी आए हैं आप लोग पृथ्वी पे, दुनिया में, और हमको अच्छी चीज़ों में शामिल भी नहीं कर रहे। दुख से सारे भूत पिशाच कहीं कोने में बैठे हुए थे। और तब आए शिव जी, क्योंकि सारे देवता आ रहे थे, शिव जी को भी बुलाया गया था। तो राम जी की शादी में जब शिव जी आ रहे थे तो शिव जी ने देखा भूत पिशाचों को कि दुखी क्यों बैठे हुए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम तो शादी में आना चाह रहे थे लेकिन हमको जाने नहीं दिया गया। तो किसको किसको नहीं जाने दिया? ये सबको, भूत पिशाच प्रेत है ना, राक्षस, इनको जाने नहीं दिया गया। और जाना चाह रहे थे तो शिव जी को बताया गया, इन्होंने बताया कि इंद्रदेव बार बार अपने वज्र की का नौज दे के डरा के हमको आने नहीं दे रहे कि मैं मार दूंगा आओगे तो हम बड़े दुखी हैं। तब शिव जी ने उनको प्रॉमिस किया कि जब मेरी शादी होगी ना तो तुम सब आना। अब आपको थोड़ा सा विरोधाभासी इसमें लगेगा कि पहले तो शिव जी की शादी हुई होगी, फिर तो रामायण हुआ होगा। सही है, लेकिन हमारा मानना है कि काल चक्र है ना, पृथ्वी गोल है, समय काल चक्र है, गोल गोल घूमता रहता है, तो बार बार हर चीज़ होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। तो एक ऐसे प्रकरण में रामायण में क्योंकि इनको नहीं आने दिया गया था, तब शिव जी इनके उदास चेहरों को देख के उन्होंने बोला था कि जब मेरी शादी होगी तो किसी को नहीं रोका जाएगा, कोई शुभ अशुभ नहीं होगा, सब आएंगे, तब तुम लोग आना। और फिर फाइनली वो आए। और फाइनली फिर जब शिव जी की बारात निकली तो उसमें सब कोई आमंत्रित थे बराबरी से, कोई भेदभाव नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई सुंदर और कुरूप नहीं, सब एक जैसे शिव जी की बारात में आए थे। ये है कहानी इनके भूत प्रेत पिशाच की, इनकी शादी में आने की। तो अब पूरी तैयारी हो गई थी बारात की, लेकिन दूल्हे राजा तो अभी रेडी नहीं हुए थे। तो जब उनको बाहर लाया गया तो सारे देवताओं ने बोला कि आज तो आपका विवाह है, आज तो आपको सजाएंगे, आपको सजना ही चाहिए, आपको तैयार होना ही चाहिए। तो कुछ गण सामने आए, शिव जी के गण, और बोले हम लोग मिलके आपको सजाएंगे। अब शिव जी के गण उनको धन धान्य, मोती, सोना, चांदी, हीरा, फूल, ये सब समझ में नहीं आता। साफ दिल के हैं लेकिन है शिव के गण। तो शिव जी ने बोला ठीक है सजाओ मेरे को। बैठ गए शिव जी सजने। अब देखिए कि गणों ने उनको मिलकर सजाया कैसे। उन्हीं की जटा को तोड़ मरोड़ के उनका मुकुट बना दिया। उनका सेहरा कैसे बना? सर्पों से। उस मुकुट से सांप बांध दिए गए जो ऐसे ऐसे लटक गए, जैसे सेहरा होता है। उनके कान में जो हम लोग बाली पहनते हैं उसकी जगह पे 2 बिच्छू टांग दिए, बिच्छू पकड़े हुए हैं। उनके बाजूबंदी इस जगह पे और सांप बांध दिए गए। एक पंचमुखी सर्प उनके गले में बांध दिया गया, जैसे हम लोग मोतियों का हार पहनते हैं उस टाइप से सजाने के लिए। इस तरीके से शिव जी को पूरा इन लोगों ने तैयार किया। अब वो और भयानक दिखने लगा, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधी आ जा रही थी कि वो देख ही नहीं पा रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे। तो एक गण ने देखा कि अरे हमारे शिव जी को तो ये लोग देख ही पा रहे। वो जल्दी से गया शमशान घाट, और वहाँ पे जो नई नई फ्रेश चिताएं जली थी उसका राख लाके शिव जी के ऊपर उन लोगों ने पूरा मल दिया, उस तेज को कम करने के लिए कि उसके ऊपर अपन एक लेयर लगा देंगे ना तो फिर देख पाएंगे आप, जैसे हम लेंसेज के आगे चीज़ें लगा देते हैं ताकि वो लाइट डायरेक्ट हमारे आँख में ना पड़े, है ना। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा समझदारी का काम किया और ऊपर से लगा दिया भस्म कि चलिए। अब एक स्ट्रक्चर था, कैसे चल रहे थे। सबसे आगे देवगण चल रहे थे, सारे देवी देवता चल रहे थे, और उसके काफ़ी पीछे में सारे भूत पिशाच, गंधर्व, है ना, और जितने भी किन्नर, ये सब पीछे। अब ये पूरे बाराती हल्ला गुल्ला करते, मौज मस्ती करते, गाना गाते बजाते पहुंचे पर्वतराज हिमालय के महल में, जहाँ पार्वती थी, पर्वतराज हिमालय की बिटिया। अब सारे बारातियों को देख के घराती एकदम रेडी खड़े हैं, और सबसे आगे कौन दिख रहे हैं? देवी देवता, सुंदर सुंदर। तो सभी लोगों को लगा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हे कितने सुंदर होंगे। और जैसे ही सारे भगवानों का आना खत्म हुआ तो फिर दिखे शिव, और साथ में सारे उनके गण, भूत पिशाच प्रेत सब। उनको देख के कई घराती, मतलब पर्वतराज हिमालय की तरफ के लोग इतना डर गए कि कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग नजर नहीं मिला रहे। और मैना देवी जो थी, मतलब पार्वती की मम्मी, पार्वती की माँ, पर्वतराज हिमालय की पत्नी, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई।
मतलब शिव जी को देख के वो बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से जतन करके उनको वापस जगाया गया। वो उठी, बोले मैं शिव जी से शादी होने ही नहीं दूंगी पार्वती की। अब ये नया प्रॉब्लम। बोले मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना, ये कैसे दिख रहे हैं, ये इनसे मैं अपनी राजकुमारी की शादी, अपनी बेटी की शादी थोड़ी ना कराऊंगी ही नहीं। सब लोग परेशान, क्या करें क्या करें। तब फिर देवता विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता आ गए और फिर से उनसे रिक्वेस्ट की गई शिव जी से कि अब आपके गढ़ों ने आपको सजा दिया ना, अब हमको एक मौका दीजिए, हम आपको सजाएंगे, हम आपको तैयार करेंगे। और फिर से शिव जी को तैयार किया गया। और उसके बाद जब शिव जी को तैयार किया गया और उनका जो रूप निखर के आया, जब ये सब चीज़ें हटा के उनको असल में एक जवाई राजा बनाया गया, तो वो इतने सुंदर थे, तब उनको एक नाम मिला चंद्रशेखर। और तब जाके मैना देवी इस शादी के लिए वो राजी हुई। दोनों की हाँ से पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई। तो दोनों का मन रखा गया, शिव जी ने सबका मन रखा। पहले भूत पिशाच और गणों को बोल दिया तुम सजा लो। जब वो नहीं काम हुआ तो यहाँ पहुँचने के बाद जब गड़बड़ हुई तो भगवान को बोला ठीक है आप भी सजा लो। तो सोचिए कि हर तरीके के लोगों ने शिव को अपने अपने हिसाब से सजाया। इतने शांत मन के शिव हैं कि अगर आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें, तो भी वो खुश हो के आपको अपना भक्त मान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर गलती से भी आप उनकी पूजा कर लें, उनको याद कर लें, तो आपका भी भला कर देते हैं। इसके पीछे एक कमाल की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वो कर्जे में डूबा हुआ था। तो जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था उन लोगों ने उसको पकड़ा और उसको एक पेड़ से बांध दिया। अब वो जहाँ पे बंधा था, क्योंकि वो दिन शिवरात्रि का था, कहानी है, शिवरात्रि का दिन था, छोटे छोटे गांव होते थे जो यहाँ पेड़ से बांधा गया ताकि सब देख सकें कि जो कर्ज लेता है और कर्ज नहीं चुकाता उसके साथ क्या किया जाता है। तो उसको पेड़ से बांध दिया गया था और वहीं पे मंदिर था जहाँ पे लगातार शिव जी के नाम का जाप चल रहा था, क्योंकि शिवरात्रि थी, उनके नाम की पूजा हो रही थी। अब ये बंधा और ये नास्तिक आदमी था, मतलब इसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं था। अब ये वहाँ बंधा शिव के नामों के जाप सुनता रहा। फिर जब बहुत समय हो गया, लोगों की नज़र उससे हटी, तो चुपचाप वो शिकारी अपने आप को खोल के भागा वहाँ से। खाया पिया कुछ था नहीं, सुबह से भूखा था क्योंकि उसको बांध के रखे थे, तो उसको शिकार करना था क्योंकि उसको भूख लगी थी। वो गया और एक बेल के पेड़ पे चढ़ गया रात भर शिकार करने के लिए, और उसको रात भर भूखा बैठना पड़ा, खाने को था ही नहीं। और उसको नींद भी आ रही है क्योंकि पूरे दिन उसको बांध के खड़ा रखे थे, थक गया था। अब जब उसको नींद आ रही थी तो उसको जगे रहना था, तो उसने एक काम करना शुरू किया। उसने जिस बेल के पेड़ पे वो बैठा था उससे पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लग गया ताकि उसकी नींद ना लग जाए। जब आप कुछ करते रहते हैं ना तो आपको नींद नहीं आती, जब आप स्थिर बैठोगे तो आपको नींद आएगी। तो वो कुछ ना कुछ मोशन में रखा हुआ था अपने आप को कि मेरे को नींद ना आए। अब एक पेड़ के ऊपर कोई क्या कर सकता है, वो लगातार बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के हर थोड़ी देर में गिरा रहा था कि वो उसका बॉडी मोशन में रहे ताकि उसको नींद ना आए। इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और ये बेल पत्र जा जाके शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। अब उसको पता नहीं था, लेकिन शिवरात्रि के दिन उसने तीनों काम कर लिया था। क्या क्या? उसने शिव जी का आह्वान कर लिया था, शिव जाप कर लिया था, पूरे दिन भूखा प्यासा था तो व्रत हो गया था, और बेलपत्र गिरा गिरा के वो अभिषेक भी कर रहा था। तो जब उसकी मृत्यु हुई बाद में, तो उसको लेने यमदूत नहीं आए, उसको लेने आए शिवगण, खूब सारे शिवगण। और तब उसको बताया गया कि तुम नास्तिक ही सही, लेकिन तुमने गलती से ये तीनों काम कर दिया था एक शिवरात्रि के दिन। तुमने व्रत रखा, तुमने शिव के जाप को सुना, और तुम रात भर जगे रहे, और तुमने बेलपत्र चढ़ाया, शिव जी का अभिषेक भी किया। इसलिए तुमको यमदूत लेने नहीं आए, शिवगण लेने आए, और उसको स्वर्ग ले जाएगा। तो वही मैं जो कह रहा हूँ ना कि उनका भी उद्धार कर देते हैं जो गलती से भी उनकी पूजा कर ले। इतने दयालु और इतने भोले हैं हमारे शिव। अब इतनी सारी कहानियाँ तो मैंने सुना दी, लेकिन ये सब कहानी मैं सुना क्यों रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि बस आने वाली है। और महाशिवरात्रि के दिन क्या होती है? पूजा होती है। पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे शिवरात्रि के दिन खास पूजाएं होती हैं, जिन मंदिरों की मान्यताएं बाकी नॉर्मल शिव मंदिरों से ज़्यादा है। तो ऐसे कई मंदिर हैं देश भर में जहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन बड़ी बड़ी पूजाएं होंगी। आपकी इच्छा पूर्ति कहीं होगी, आपकी अभी की परेशानियाँ और दिक्कत कुछ और चल रही होंगी। मैं आपको कुछ मंदिरों के नाम बता रहा हूँ, अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन इन मंदिरों में ज़रूर जाइए, वहाँ ज़रूर पूजा करवाइए। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको पूरी श्रद्धा से बाबा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आप बाबा से धन और बाधाओं के निवारण का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 10,08,000 महामृत्युंजय महाअनुष्ठान और पंचामृत रुद्राभिषेक अवश्य करानी चाहिए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपको इच्छा पूर्ति और आपको फाइनेंशियल बर्डन जो है, आर्थिक बोझ जो है, उससे राहत का आशीर्वाद अगर आप उनसे चाहते हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजा ज़रूर करानी चाहिए।
महाशिवरात्रि की रात जब निशित काल आता है, तब भगवान शिव की आराधना का फल बहुत बेहतर होता है, अनंत होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस वक्त को मिस मत कीजिएगा। इस पवित्र समय पर ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र से अभिषेक करना जीवन के सारे दोष, सारी बाधाएं, सारी चिंता, सारी तकलीफों को शांत करने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इन मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि श्री मंदिर ऐप को जाके ट्राई कीजिए, उसको चेक कीजिए। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे पूरी पूजा करवाइए और आप उनसे चढ़ावे की सेवा भी ले सकते हैं, और ये पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा आपके नाम और गोत्र के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पूजा हो रही होगी जिसमें आपका भी कर दिया जाएगा, आपका नाम और गोत्र पूछा जाएगा। ऐसे पंडित, जो विद्वान पंडित हैं, जो मान्यता प्राप्त पंडित हैं उन मंदिरों के, वहाँ पे बैठ के, उस मंदिर प्रांगण के अंदर बैठ के आपके नाम और आपके गोत्र के साथ आपकी पूरी पूजा करवाएंगे और उसका ऑनलाइन प्रमाण आपके पास भेजा जाएगा। तो अगर आप जा पाए इन मंदिरों में तो ज़रूर जाइए, पर किसी भी वजह से अगर आप ना जा पाए तो ज़रूर जाइए शिव मंदिर ऐप के द्वारा। पूजा होना ज़रूरी है, आप कहाँ बैठ के कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जा पाए तो ज़रूर जाइए, पर अगर आप वहाँ जाएंगे तो भी पूजा आप खुद नहीं करते ना, ये पूरा जो अभिषेक है ये तो पंडित जी लोग करवाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ 10,08,000 बार महामृत्युंजय का जाप, ये सब भी पंडितों को ही करवाना है। आपको चाहिए कि सिर्फ आपके नाम से ज़रूर हो। तो आप काम काज में हैं, व्यस्त हैं, कोई और कमिटमेंट्स हैं, किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे, तो श्री मंदिर ऐप आपके घर बैठे आपका ये काम पूर्ण कर देगा। बाकी महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शिव जी का कोई भी सेलिब्रेशन मस्ती का सेलिब्रेशन है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है महाशिवरात्रि। खूब खुश रहिए, दान पुण्य कीजिए, अपने आसपास के लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए जैसे बर्थडे और शादियों में दिया जाता है। गरीबों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम था अक्षत और मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा।